वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे नेबरहुड में ही खित्ते में जो जंग जारी है। अमेरिका और इज़राइल ने फ़ैसला कर लिया था ईरान पे हमला करने का। ये शायद बहुत दिनों से ही सबको नज़र आ रहा था। अब हमले के भी चंद दिन गुजर गए हैं और लग ऐसे रहा है कि ये जंग इतनी जल्दी ना ख़त्म हो जितनी कि पिछली दफ़े सबकी उम्मीदें थीं, और फिर देखा भी। इस दफ़े जो हम कह सकते हैं बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई वो यही हुई कि जैसे ही ये हमले शुरू हुए इज़राइल और अमेरिका के ईरान पर, तो जो सीनियर लीडरशिप थी ईरान की उनको सबसे पहले टारगेट किया गया। और इसी में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनके रहबर हैं आयतुल्ला खामेनेई साहब, उनको भी उनकी फैमिली के समेत शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई कि जो काफ़ी सीनियर लीडरशिप है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, उन सबको भी टारगेट किया गया और शहीद कर दिया गया। ये बात ईरान के जो सदर हैं उन्होंने ही इसकी तस्दीक की और साथ में ये भी कहा कि अब फैसला साजी जो है वो एक काउंसिल की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया गया है और उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। काउंसिल में सदर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ और मेंबर्स भी हैं। तो लग ये रहा है कि जहां एक गैर यकीनी की सूरत हाल ईरान में मौजूद है, मगर क्योंकि शायद ख़दशा उनको भी था कि इस तरह के हमले किए जाएंगे और सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा, इसलिए जो सक्सेशन का प्लान था वो वहाँ भी मौजूद था। और वो जो है जितनी तेज़ी से ही टारगेट किया गया लीडरशिप को, उतनी तेज़ी से ही जो सक्सेशन के वहाँ प्लान्स थे उन पर भी काम शुरू हो गया। मगर दूसरी तरफ अब पूरे खित्ते में हम कह सकते हैं न सिर्फ एक गैर यकीनी बट जंग जो है वो फैलती चली जा रही है। आज ये भी इतलात आई कि इज़राइल ने लेबनान पे हिज़्बुल्लाह की जो जहाँ प्रेजेंस है वहाँ भी हमले किए, वहाँ से जवाबी फायर भी आया। ईरान की तरफ से भी जो हमले किए जा रहे हैं पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि वो उससे पूरा जो मिडल ईस्ट है उस पर असर पड़ रहा है। चाहे दुबई हो, चाहे कतर, चाहे बहरीन, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज इतलात आई कि जो सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ भी आग लग चुकी है। और कुवैत की तरफ से ये बयान सामने आया कि कुवैत में जो अमेरिकन जहाज़ खड़े थे उनको भी किसी हमले के तहत गिराया गया है। जो तफसील कोई ख़ास सामने आई नहीं, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कुवैत की, उन्होंने इतना कहा कि सेवरल यानी कि कई जो जहाज़ हैं उनको उन पर हमला किया गया या कुछ हुआ और वो क्रैश कर गए। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये अब जंग जो है फैलती हुई नज़र आ रही है और अगर फैल रही है तो ये मामला कहाँ तक जाएगा। खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया जब उन्होंने ये बताया कि जो सीनियर लीडरशिप है ईरान की उसको अटैक करके टारगेट कर लिया गया है। तो अब क्या हम ये भी देखेंगे कि ये जंग कुछ दिन जारी रहेगी। मगर इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर ये जंग जारी रहेगी तो इसका पूरे खित्ते से ज़्यादा पूरी दुनिया पे की मईशत पे असर पड़ेगा। अब भी इस वक्त भी पिछले चंद दिनों से जो फ़्लाइट्स हैं, जहाज़ हैं, सफ़र है लोगों का दुबई से या जो कतर से, वो फ़्लाइट्स जो हैं इस वक्त डिसकंटिन्यू हुई हैं, जहाज़ नहीं उड़ रहे। इसके साथ साथ तेल की कीमतों में भी आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। तो काफ़ी इसका गहरा एक मुआशी असर भी होगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सीनियर सियासतदान हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये फॉरेन पॉलिसी पे। चाहे इट वाज एज द जिसको हम कह सकते हैं एज द हेड ऑफ द कमिटीज़, सेनेट कमिटीज़ ऑन डिफेंस एंड ऑन फॉरेन अफेयर्स। इसके अलावा ये चीन के हवाले से एक थिंक टैंक भी चलाते हैं। वेलकम टू द शो सर। मुशाहिद साहब, पहले अगर इफ अ क्विक व्यू ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड ईरान, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि एकदम गैर यकीनी या बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी ईरान में जब सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा, मगर लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ। काउंसिल जो है बन गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नए जो रहबर हैं उनकी भी तलाश जारी है, बल्कि खुमैनी साहब के गालिबन फैमिली का भी वहाँ जिक्र आ रहा है।
डू यू थिंक कि कुछ अब जो नई लीडरशिप आएगी सामने, जो फैसला साजी करेगी, शायद दे माइट वांट टू रीच आउट टू द अमेरिकन्स और वो इस मामले को यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या वो अपने प्रीडिसेसर्स की तरह लड़ाई जारी रखेंगे? पहले तो सब बात यह है कि सब पूरे इस खत्ते में और ईरान के अंदर भी, बाहर भी, पाकिस्तान में भी बड़ा गम और गुस्सा है कि जिस किस्म की जारियत हुई, एक मुजरमाना जारियत हुई जिसका कोई जवाज नहीं था, उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में भी हुआ, इलाके में भी हुआ। और एक मफरूज़ा था इनका, मेरे ख्याल में ट्रंप को जो ट्रैप किया नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में फारग हो जाएंगे सारे। हमने टॉप बंदे को ख़त्म किया जो वेनेजुएला में किया, और सब चीज़ ठीक हो जाएगी, और जो नए लोग आएंगे या उनके जानशीन कह लें, वो हमसे जी हुजूरी करेंगे, सलाम साहब कहेंगे। वो ईरानी कौम को नहीं जानते। ईरानी कौम ने एक तो हुआ कि आपने जैसे खुद अभी बताया, विद इन 2 आवर्स उन्होंने जो अभी हमला किया जी। हालांकि उनकी शहादत हो चुकी थी सुप्रीम लीडर की, और उसके साथ टॉप 40 लोग शहीद हुए हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चीफ, डिफेंस काउंसिल का सेक्रेटरी। तो वो इसका मतलब उनका SOP तैयार था, क्योंकि इस दफा उन्होंने 4 लेयर्स बना लिए थे जानशीन के, नंबर 1। दूसरा है कि उनकी सलाहियत कायम है मिलिट्री मज़ाहमत की, और जवाबी कार्रवाई बल्कि बढ़ गई है, जो आपने बताया ना। अब तो एक यूरोपियन मुल्क भी आ गया ना, साइप्रस पर हमला भी हुआ है, पहली मर्तबा यूरोपियन सॉइल पे हमला हुआ है, और फ्रॉम मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट इज ऑन फायर। आप और हम जाते रहे दुबई, ओमान, बहरीन, बड़े सुकून के साथ, बड़ा कुछ नहीं हो रहा, लोग शॉपिंग करने, टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो एवरीथिंग इज हिट फॉर अ 6। वो मिडल ईस्ट ही नहीं रहा। और तीसरा ये है कि ईरान के अंदर सबसे बड़ी बात है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कायम है, चेन ऑफ कमांड। उन्होंने 24 घंटे के अंदर आइन के तहत वो चेन बना दिया, और जो ख्याल था कि ठीक है, मेरे ख्याल में तकसीम है, कुछ लोग नाला भी हैं हुकूमत के साथ, नाराज भी हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं, कई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और अवाम की जो हमायत और तायद है वो कायम और दायम है फिलहाल। डिस्पाइट इसके कि सर, आपको जैसे आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रात एक ईरानी टीवी को भी हैक किया गया, और नेतन्याहू का वहां उस पे तकरीर चलाई गई जो वो ईरानी लोगों से खिताब कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो भी क्यों उन्होंने किया, और वो हैकिंग का भी, वो साइबर वॉर भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो आपने अभी बताया, 3 अमेरिकन पहले मर गए, बॉडी बैग शुरू हो गए, जहाज कितने गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, अभी कोई तफसील भी नहीं हमें मालूम। वो कवर अप किसने कन्वीनियंटली किया है। और अब और ट्रंप के भी बयानात कॉन्ट्रडिक्टरी आए हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी बात हो रही है, मेरी कम्युनिकेशन है, आई एम इन टच विद द न्यू लीडर्स, और वो जंग खत्म करना चाहते हैं, कि मैं वो जंग खत्म करना चाहता हूं। और उसके बाद एक बयान अब ये भी आया कि गालिबन 2-1 हफ्ते अब और चलेगी, 4 हफ्ते का है, अप टू 4 वीक्स का। फिर ये भी कहा है कि जी अब अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हम बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आ रहे हैं, वो फंस गए हैं। सर, क्योंकि आपने ये फंसने की बात की, तो अगर आप इस वक्त वेस्टर्न टेलीविजन भी देखें, जो कमेंट्री हो रही है, तो वहां भी वही कि मिशन क्रीप का, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि वहां भी ये खदशात हैं कि शायद ये लंबा अरसा चल जाए। मगर अब इसका जो काउंटर है वो यही है कि कितनी सलाहियत होगी ईरान के पास, कितनी देर तक वो मिसाइल हमले कर सकेंगे, क्योंकि इतना आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि ये मिशन क्रीप ईरान के 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। नंबर 1 कि जी हमारा जो रजीम का स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो इस्लामी इंकलाब के बाद आया, वो कायम और दायम रहे, वो स्ट्रक्चर कायम और दायम, वही प्रेसिडेंट, वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ जो आया था अली लारिजानी, वो और चेन ऑफ कमांड, सक्सेशन, वो सारा कायम है। दूसरा कि हमारे पास जो फौजी सलाहियत है जवाबी कार्रवाई करने की और मज़ाहमत करने की, वो कायम रहे, वो भी कायम है। और तीसरा ये है कि ये जंग जो है उनके हक में है कि तवालत अख्तियार करें। इजराइल और अमेरिका के हक में है कि 3 दिन 4 दिन फौरन रातों खत्म कर दें, क्योंकि वो जो जितनी लंबी प्रलॉन्ग होगी ये जंग फैलेगी। सही, पूरे गल्फ में फैल चुकी है, यूरोप तक जा रही है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद, 20% ऑफ तेल उधर से आता था बंद, 30% ऑफ LNG बंद। फिर आपने खुद अभी अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात की, जो सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल रिफाइनरी है रास तनूरा,
जो 5.5 लाख बैरल ऑफ ऑयल रोज निकालती है एक्सपोर्ट के लिए, वो तो ठप हो गया, वो दैट हैज बीन हिट। तो ये तो अब जंग सिर्फ फौजी जंग नहीं है, ये इक्तिसादी जंग भी है, ये तवानाई की जंग भी है। ये तो आपके अभी शुरू हो जाएगा, तेल की कीमतें कहाँ पहुंचेंगी। सो इसके इम्प्लीकेशंस अब सिर्फ ईरान से बियॉन्ड हो गए हैं और इनके काबू में नहीं होंगे। इट इज गोइंग टू बी एन अनविनेबल वॉर। और क्या कहा था आयतुल्लाह खामेनेई ने, जो रहबर हैं, जो शहीद हुए हैं, कि इफ ईरान इज अटैक्ड बाय यूएस एंड इजराइल, इट विल बी अ रीजनल वॉर, इलाकाई जंग। बिल्कुल, एंड इट इज बिकमिंग एन इलाकाई जंग। बिल्कुल सही सर। अब इसमें गल्फ के ममालिक का क्या रोल होगा, उस पर हम बात करेंगे मुशाहिद साहब के साथ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।